हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला, इसका पांचवा अध्याय, जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद बलराम। नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए नित्यानंद प्रभु यानी भगवान बलराम पांच स्वरूपों में प्रकट होते हैं और कैसे कैसे पूरी सृष्टि को धारण करते हैं, ये वर्णन अभी चल रहा है। तो उसका जो सबसे पहला स्वरूप है संकर्षण, जो आध्यात्मिक जगत को धारण करते हैं, उसके बारे में वर्णन मिला। और उसी में एक श्लोक कोट करके ब्रह्म संहिता से आध्यात्मिक जगत कैसा होता है, उसका हम लोग अभी 4-5 दिन से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो वापस से हम लोग ये जो श्लोक है, इस श्लोक का व्याख्या एक्चुअली में करने वाले हैं, कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। संकर्षण कारण तो ये शाई, गर्भोदशाई च पयोभिशाई, शेषस्य यस्य अंश कला स नित्यानंदाक्षराम शरणम ममास्तु। कैसे नित्यानंद बलराम के चरण कमलों में मैं शरण लेता हूँ, जो संकर्षण कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और पयोभिषाई यानी गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु और अनंत शेष जिनके अंश और कला हैं, ऐसे नित्यानंद बलराम की मैं शरण लेता हूँ। तो इसका ही व्याख्या करते करते कैसे आध्यात्मिक जगत की स्थिति है, ये वर्णन किए। और आध्यात्मिक जगत वो अ, वहाँ के क्या लक्षण है, क्या गुण है, ये बहुत ही विस्तार तात्पर्य हमने अभी तक चर्चा किया। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न है क्या, कुछ पूछना है? अगर इससे संबंधित किसी कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे। नहीं है? ठीक। तो आगे अब बता रहे हैं मथुरा। मथुरा द्वारकाय निज रूप प्रकाशिया, नाना रूपे विलसय चतुर्विवहैया। Lord Krishna manifests his own form in Mathura and Dwarka. He enjoys pastimes in various ways by expanding into the quadruple forms. मथुरा द्वारका निज रूप प्रकाशिया। मथुरा और द्वारका में अपने खुद के ही रूप को प्रकाशित करके अ, भगवान भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। और चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्ष प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूपों को धारण करके वैकुंठ के सभी स्थानों में, अन्य अन्य वैकुंठ के लोकों में भी यह भगवान लीला करते हैं। फर्स्ट टाइम वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध सर्व चतुर्भ्यो अंशी तुरीया विशुद्ध। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न and Aniruddha are the primary quadruple forms from whom all other quadruple forms are manifested. They are all purely transcendental. तो भगवान कृष्ण बलराम के रूप में, बलराम अपने आप को वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में प्रकट करते हैं, और इनसे फिर अन्य असंख्य वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध असंख्य विष्णु मूर्ति के रूप प्रकट होकर के आध्यात्मिक जगत को संचालित करते हैं। और ये सब के सब क्या है? तुरिया विशुद्ध बोला गया है। तुरिया मतलब फोर्थ ऑर्डर, यानी विशुद्ध मतलब दिव्य, दिव्य स्थिति में रहते हैं, ट्रांसेंडेंटल स्थिति में रहते हैं। ये तीन लोक कृष्णा केवल लीला माय, निज गण लया खेले अनंत समाय। Only in these three places, Dwarka, Mathura, and Gokul, does the all-sporting Lord Krishna perform
his endless pastimes with his personal associates. लेकिन जो कृष्ण लोक है, द्वारका मथुरा गोकुल में ही भगवान केवल कृष्ण के रूप में अनंत प्रकार से अपने पार्षदों के साथ लीला संचालित, और अन्य वैकुंठ जगत में अपना विस्तार करके विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में रहे। यही तीन लोक के कृष्ण केवल लीलामय, निज गण लय खेले अनंत समय। अनंत समय मतलब इटर्नली, सनातन रूप से भगवान अपने पार्षदों के साथ द्वारका मथुरा गोकुल में अलग अलग, जैसा जिसका जो जिस रस में है, जैसा जिसका भाव है, उसके अनुसार उनको लेकर वहां पे रहते हुए अनंत प्रकार की लीलाएं करते। परव्योम मध्य करी स्वरूप प्रकाश, नारायण रूपे करे न विविध विलास। So in the Vaikuntha planets of the spiritual sky, the Lord manifests his identity as Narayana and performs pastimes in various ways. तो कृष्ण लोक के जो तीन डिवीजन है, गोकुल, मथुरा और द्वारका, तो वहां पे तो कृष्ण अपने कृष्ण रूप में रह करके लीला करते हैं। और वैकुंठ परव्योम मध्य, परव्योम मतलब वैकुंठ, जो अन्य वैकुंठ जगत है, वहां पे नारायण के रूप में, नारायण रूपे करे न विविध विलास, नारायण के रूप में अलग अलग प्रकार की लीलाएं संचालित कर। और इसका भी डिस्क्रिप्शन है भागवत के तीसरे स्कंद में। वैकुंठ में नारायण किस प्रकार से लीला करते हैं, और वहाँ के जो वैकुंठ के निवासी होते हैं वो नारायण की कैसे सेवा करते हैं, ये सब वर्णन दिया है तीसरे स्कंद में। जैसे कृष्ण लोक का वर्णन है, वो लोग वृंदावन में कैसे कृष्ण अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, सखाओं के साथ खेलते हैं, माखन चोरी करते हैं, वात्सल्य प्रेम में जो यशोदा मैया वो कैसे उनका पालन पोषण करती हैं। फिर जो कॉन्जुगल रस है, माधुर्य रस में गोपियों के साथ कैसे रासलीला करते हैं, जैसे ये 10th कैंटो में वर्णन है। तो वैकुंठ में नारायण भगवान के भी लीलाओं का वर्णन है, लेकिन वहाँ पे इतना विविध प्रकार की नहीं होती। वहाँ पे जो है कोई साक्ष्य रस नहीं है, भगवान नारायण का वात्सल्य रस नहीं, नारायण के कोई माँ बाप नहीं, नारायण के कोई सखा नहीं, नारायण के दास हैं, अलग अलग कैटेगरी के दास हैं, सर्वेंट, वो सेवा करते हैं। और माधुर्य रस में केवल जो है माता लक्ष्मी, उनकी अर्धांगिनी है, और वो सेवा करते हैं। तो वहाँ पे बहुत जो है भगवान नारायण को भगवान के रूप में लेकर के बड़े सम्मान, आदर सम्मान और स्तुतियां कर करके सेवा की जाती है। लेकिन वो भी बहुत सुंदर जगह थी वैकुंठ, इसका हमने कुछ ऑलरेडी चर्चा किया है। स्वरूप विग्रह कृष्ण केवल द्विभुज, नारायण रूपे से तनु चतुर्भुजा, शंख चक्र गदा पद्म महा ऐश्वर्यमय, श्री भू नील शक्ति यार चरण सेवाए। तो थोड़ा यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं वैकुंठ में कैसे भगवान कृष्ण नारायण के रूप में सेवा प्राप्त करते हैं। Krishna's own form has only two hands, but in the form of Lord Narayana, he has four hands. Lord Narayana holds a conch shell disc glove and lotus flower, and he is full of great opulence. नारायण रूपे से तनु चतुर्भुज, कृष्ण तो द्विभुज हैं ओरिजिनली, लेकिन नारायण के रूप में चार भुज धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, और महा ऐश्वर्यमय है, बहुत ऐश्वर्य है उनके पास। और श्री भू नील शक्ति यार चरण से, श्री लक्ष्मी जी हुई, भू शक्ति, भू शक्ति भी एक भगवान की शक्ति, जो ही भू शक्ति यहाँ पे पृथ्वी के रूप में प्रकट हुई, और नीला शक्ति, ये भगवान के चरणों का सेवा। इसके बारे में कुछ तात्पर्य में वर्णन प्राप्त हो रहा है। In the Ramanuja and Madhva sects of Vaishnavism, there are extensive descriptions of the Sri Bhu and Neela energies. विशेष रूप से वैकुंठ के नारायण के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, वो श्री संप्रदाय और मध्व संप्रदाय के
आचार्यों के द्वारा प्राप्त होती है। जी, जो गौड़ी संप्रदाय है इसमें मोस्टली भगवान कृष्ण की गोलोक वृंदावन की लीलाओं के बारे में, वहाँ के बारे में ही ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है। और द्वारका मथुरा मथुरा के बारे में भी कम ही, ज़्यादातर ब्रज की लीलाएं हैं, ब्रज का ईश्वर है, ब्रज के भक्तों के बारे में, ब्रज में कैसे कैसे रस है उसका ही वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन वैकुंठ में नारायण किस प्रकार से सेवा प्राप्त करते हैं इसका वर्णन श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं, आलवार नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने वर्णन किया। In Bengal, the Neela energy is sometimes called the Leela energy. These three energies are employed in the service of four-handed Narayana in Vaikuntha, relating how three of the Alvars, namely Bhuta Yogi, Sara Yogi, and Bhranta Yogi, saw Narayana in person when they took shelter at the house of a Brahmana in the village of Gihali. The Prapannamrit of the Sri Sampradaya describes Narayana as follows. ये आलवार कौन है? ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान के ही पार्षद हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए यहाँ पे भक्ति का प्रचार करने के लिए, वैकुंठ नारायण के पार्षद। तो उसमें से तीन जो आलवार हुए, उन्होंने भगवान नारायण का जब साक्षात दर्शन प्राप्त किया तो अपने ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णन करते हैं। दाक्षयाधिरूढ़ तडिडम्बुदाभं लक्ष्मीधरं वक्षसि पंकजाक्ष हस्तद्वये शोभितशङ्खचक्रं विष्णुं ददर्शुर् भगवन्तमाद्यम् आजानुबाहुं कमनीयगात्रं पार्श्वद्वये शोभितभूमिनीलम् पीताम्बरं भूषणभूषिताङ्गं चतुर्भुजं चन्दनरुषिताङ्गम्। They saw the lotus-eyed Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, mounted on Garuda and holding Lakshmi, the goddess of fortune, to his chest. He resembled a bluish rain cloud with flashing lightning, and in two of his four hands he held a conch shell and a disc. His arms stretched down to his knees, and all his beautiful limbs were smeared with sandalwood and decorated with glittering ornaments. He wore yellow clothes, and by either side stood his energies, Bhumi and Neela. ये डिस्क्रिप्शन इस प्रकार से नारायण का दर्शन प्राप्त करते हैं। ये तीन आलवार श्री संप्रदाय के वर्णन करते हैं कि उन्होंने भगवान नारायण को देखा, जो कि कमल नयन, कमल के पंखुड़ी के समान जिनके सुंदर नेत्र हैं और गरुड़ के ऊपर विराजमान है। माता लक्ष्मी उनके वक्ष स्थल पे धारण किए हुए हैं। और he resembled a bluish rain cloud, वो भी श्याम वर्ण के, bluish rain cloud with flashing lightning, उसमें से तेज निकल रहा है। एंड चार चतुर्भुज हैं जिसमें से दो हाथों में एक शंख और चक्र लिए, और उनके हाथ आजान उलंबित भुजा, घुटनों तक पहुंचने वाले सुंदर हाथ हैं, और बहुत ही सुंदर प्रत्येक शरीर के अंग जो है बहुत ही सुंदर है, सुंदर दिख रहे हैं। चंदन से लेपित पीताम्बर भूषण भूषितांगम चंदन रुचितांगम, और येलो क्लॉथ पीताम्बर वस्त्र धारण किए, और उनके दोनों साइड में भू शक्ति और नीला शक्ति भी विराजमान। There is the following reference to the Sri Bhu and Nila energies in the Shitopanishad. शीतोपनिषद, एक उपनिषद में भी श्री भू और नीला शक्ति के बारे में महालक्ष्मी देवस्या भिन्ना भिन्न रूपा चेतना चेतनात्मिका सा देवी त्रिविधा भवती। यानी माता लक्ष्मी ही है ये श्री भू और नीला शक्ति, जो कि तीन प्रकार से प्रकट होती है। महालक्ष्मी शक्ति आत्मना इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति। आत्मना शक्ति अंतरंगा शक्ति के रूप में श्री के नाम से जानी जाती है, इच्छा शक्ति
भू और क्रिया शक्ति नीला, साक्षात शक्ति रीति, इच्छा शक्ति त्रिविधा भवती श्री भू नीलात्मिका। ओके। जो इच्छा शक्ति है, भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां हैं। महालक्ष्मी द सुप्रीम एनर्जी ऑफ द लॉर्ड इज एक्सपीरियंस इन डिफरेंट वेज। महालक्ष्मी ही अपने आप को भगवान का भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रकट होती है। सी इज डिवाइडेड इनटू मटेरियल एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल्स, शक्ति एंड आत्मना, and in both features she acts as the willing energy, creative energy and internal energy. The willing energy is again divided into three, namely Shiv, Bhu and Nila. जो इच्छा शक्ति है, अपने आप को पहले इन दो रूपों में, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति के रूप में प्रकट करती है महालक्ष्मी। और उसमें से फिर इन दोनों में ये तीन रूप, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, साक्षात शक्ति। इच्छा शक्ति विलिंग एनर्जी, क्रिया शक्ति क्रिएटिव एनर्जी और साक्षात शक्ति इंटरनल एनर्जी के रूप में। तो जो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति है, वही तीन रूप में प्रकट होती है, श्री, भू और नीला, जो भगवान नारायण के साथ कॉन्स्टेंटली विराजमान रहती है, जिनका दर्शन वर्ल्ड वार लोगों ने किया था, वर्ल्ड वार भगवान के शुद्ध भक्तों ने किया। Quoting from the revealed scriptures in his commentary on the Bhagavad Gita, Madhvacharya has stated that Mother material nature, which is conceived as the illusory energy Durga, has three divisions, namely Sri, Bhu and Neela. She is the illusory energy for those who are weak in spiritual strength, because such energies are created energies of Lord Vishnu. Although each energy has no direct relationship with the unlimited, they are subordinate to the Lord because the Lord is the master of all energies. तो भगवद गीता की टीका में लिखते हुए मध्वाचार्य वर्णन करते हैं कि वही भगवान की एक शक्ति महालक्ष्मी अपने आप को दुर्गा के रूप में प्रकट करती है ऐसे लोगों के लिए जो भगवान से अलग होना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होता है यानी, तो उनके सामने वो अंतरंगा शक्ति के रूप में प्रकट होकर के उनको सहायक बनती है। लेकिन ये सारी शक्तियां चाहे किस भी रूप में प्रकट हो, भगवान के जो है अंतर्गत कार्य करती। इन इस भागवत संदर्भ टेक्स्ट 23 श्री जीव गोस्वामी प्रभु स्टेट्स। तो जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी से एक गोस्वामी जीव गोस्वामी, वो अपने भागवत संदर्भ में पद्म पुराण से एक श्लोक को कोट करते हुए बताते हैं, द पद्म पुराण refers to the eternally auspicious abode of Godhead, which is full in all opulences, including the energy Shiv, Bhu and Nila. The Mahasamhita, which discusses the transcendental name and form of Godhead, also mentions Durga as the potency of the super soul in the relationship with the living entities. The internal potency acts in relation with his personal affairs, and the material potency manifests the three modes. Quoting elsewhere from the revealed scriptures, he states that Sri is the energy of Godhead that maintains the cosmic manifestation. Who is the energy that creates the cosmic manifestation? And Neela Durga is the energy that destroys the creation. All these energies act in relation with the living beings, and thus they are together called Jiva Maya. तो ये टेक्निकल डिटेल है और विस्तार से कि कैसे भगवान की एक ही शक्ति, भगवान की महालक्ष्मी के रूप से जाने जाने वाली, वो अपने आप को जब भौतिक जगत को इस सृष्टि स्थिति प्रलय करना होता है, तो अपने आप को इन तीन रूपों में प्रकट करती है, श्री, भू और नीला शक्ति के रूप। और इसीलिए श्री वैष्णव संप्रदाय में आप जाएंगे तो भगवान नारायण के विग्रह के साथ ये तीन जो है माताएं होती हैं, भू, श्री लक्ष्मी, भू और नीला शक्ति। इनके तीन अलग अलग फंक्शन है। श्री शक्ति जो है वो इस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन ब्रह्मांड को मेंटेन करने में सहायक होती है। भू शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और नीला शक्ति के द्वारा ब्रह्मांड नष्ट होता है। इस प्रकार से इन शक्तियों का वर्णन प्राप्त। तो ये वैकुंठ में रहने वाले नारायण भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो नारायण के साथ किस प्रकार से उनकी जो शक्ति है अलग अलग प्रकार से कार्य संचालित करती है, ये वर्णन दिया गया तात्पर्य।
यद्यपि केवल तार क्रीड़ा मात्र धर्म, तथापि जीवेर कृपाय करे एक कर्म। तो हालांकि भगवान कृष्ण का एक ही धर्म है, धर्म मतलब एक ही कार्य है, क्रीड़ा मात्र धर्म, मतलब वो केवल अपने शुद्ध भक्तों के साथ कृष्ण लोक में द्वारका मथुरा व गोकुल अपने भक्तों के साथ केवल लीला करते हैं। लेकिन फिर भी जीवेर कृपाय करे एक कर्म, लेकिन इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान फिर भी एक कार्य करते हैं। कार्य क्या है? सालोक्य सामीप्य साष्टी सारूप्य प्रकार, चारि मुक्ति दिया करे जीवेर निस्तार। तो भगवान इस भौतिक संसार के जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए ये चार प्रकार की मुक्तियां प्रदान करने के का योजना बनाते हैं। चार प्रकार की मुक्तियों को प्रदान करते हैं। उसके लिए ये सब जो है भक्ति के संप्रदाय चालू करते हैं, साधना भक्ति देते हैं, शास्त्र देते हैं, भक्तों को भेजते हैं, ताकि सालोक के सामीप्य साष्टी और सारूप्य चार प्रकार की मुक्ति वैकुंठ में प्राप्त होती है। There are two kinds of liberated souls: those who are liberated by the favor of the Lord and those who are liberated by their own effort. One who gets liberation by his own effort is called an impersonalist, and he merges into the glaring effulgence of the Lord, the Brahmajyoti. But the devotees of the Lord who qualify themselves for liberation by devotional service are offered four kinds of liberation, namely Salokya, Samyukya, Sarupya, Sarshti. तो दो प्रकार के मुक्ति होती है। एक होती है साधन सिद्ध, कृपा सिद्ध। साधन सिद्ध मतलब जिस विशेष रूप से जो ब्रह्मवादी होते हैं, मायावादी भी बोल सकते हैं मायावादी, लेकिन अपराध करने के कारण वापस से उनका पतन हो जाता है। लेकिन जो अपराध नहीं करते भगवान कृष्ण के प्रति, लेकिन ब्रह्म निराकार ब्रह्म को ही मानते हैं, तो वो इम्पर्सनलिस्ट कहलाते हैं। और वो अपने खुद के साधना से के बल पे कई हजारों वर्षों के पश्चात प्रयास करते 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 भौतिक जगत से मुक्त होकर के ब्रह्म ज्योति में जाके मिक्स हो जाते हैं। अस्तित्व नष्ट नहीं होता, बस वहां पे मिक्स हो जाते हैं। और लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उनको भगवान कृपा करके उनको चार प्रकार की मुक्ति प्रदान करके अपने साथ वैकुंठ जगत। तो उस पर चार प्रकार की मुक्ति है। सालोक्य, सालोक्य मतलब स्टेटस इक्वल टू दैट ऑफ द लॉर्ड, भगवान के जैसा ही जो है स्टेटस, एक ही लोक में, लोक मतलब सालोक्य मतलब एक ही लोक में, एक ही जगह में भगवान अपने पार्षद के रूप में रखते हैं। सामीप्य, कांस्टेंट एसोसिएशन विद द लॉर्ड। सामीप मतलब भगवान अपने समीप रखते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं, तो भक्तों को सेवा का मौका देते हैं, पर्सनल सेवा। सार्ष्टी, भगवान अ, एक समान ऐश्वर्य, भगवान के बराबर ही ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं, इसको सार्ष्टी बोलते हैं। और सारूप्य, फीचर्स लाइक दोस ऑफ द लॉर्ड, भगवान के जैसा ही रूप, बॉडली फीचर, शारीरिक सुंदरता प्राप्त करते हैं। चार प्रकार की मुक्ति जो वैकुंठ में प्राप्त, ये वैकुंठ के बियॉन्ड जो ब्रज के भक्त होते हैं वो ये चार प्रकार की मुक्तियों में भी इंटरेस्ट नहीं लेते, वो इसको भी ट्रांसेंड करके भगवान के प्रेम में सेवा करने में ही मात्र इंटरेस्ट रखते हैं। इस प्रकार से वर्णन। अब आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे इन मुक्ति के बारे में और विस्तार से वर्णन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।